हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं हमारे स्टडी मटेरियल का, जो आपका स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल का चैप्टर नंबर 1। हमने इसे यहाँ पे बनाया बेटा आपका चैप्टर नंबर 8, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, वहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फटाफट। बैच कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग वहां होती है बेटा, बैच कॉस्टिंग में जो प्रोडक्ट होता है वो सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। तो हम कहते हैं शुगर इंडस्ट्री, बेटा यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग या जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट लगता है। केमिकल कॉस्टिंग प्रोसेस। फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री में क्या लगता है? बैच कॉस्टिंग। ऑयल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री में क्या लगता है? जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है बेटा? 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट हॉस्पिटल इंडस्ट्री, टन में नहीं, किलोवाट नहीं, स्टूडेंट पर यानी पेशेंट। बिल्कुल सही है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था। 3 का आंसर हो गया डी, पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 4, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कॉस्ट यूनिट क्या होगी? क्यूबिक मीटर नहीं, नंबर ऑफ कॉल नहीं, बेड नाइट हॉस्पिटल में होती है। ये हो गया बेटा नंबर ऑफ व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी। फिर आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, डेप्रिसिएशन। तो बेटा चाहे प्रोडक्शन हो या प्रोडक्शन ना हो, डेप्रिसिएशन तो चार्ज किया जाएगा। तो इट इज ए फिक्स कॉस्ट। तो 5 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ? तो बेटा स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले आप आयरन और लेते हो, फिर उसको लिक्विड फॉर्म में लाते हो, फिर उसकी डिजाइन्स बनाते हो, फिर उसको सेल करते हैं। तो ये क्या है? ये प्रोसेस में कंप्लीट होने वाला काम है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 6 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन is meant for distinction between cost and indirect cost? ठीक है सर। तो बेटा एलिमेंट, एलिमेंट वाइज का मतलब ही क्या होता है? कॉस्ट के एलिमेंट होते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो अब कहेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बांटना क्या है? एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बांटना। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस्ट कंट्रोल क्या है? तो बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल इज डन टू अचीव टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट को अचीव करने के लिए कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है। तो ये बोलते हैं कि इट रिलेट्स विद फ्यूचर, इट इज करेक्टिव एक्शन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इट एंड्स व्हेन टारगेट्स आर अचीव। जब टारगेट अचीव कर लोगे तो कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है?
इज एनीथिंग फॉर विच ए कॉस्ट मेजरमेंट, सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। तो बेटा मैं कहता हूं कि फॉर ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट separate cost is calculated. For each cost object separate cost is calculated. तो हर ऑब्जेक्ट के लिए हमें कॉस्ट निकालनी, जो भी हमारा स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम कॉस्ट निकालते हैं। हम कॉस्ट किसके लिए निकालते हैं? किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए निकालते हैं। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 8, टिकट काउंटर इन ए मेट्रो स्टेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या टिकट काउंटर प्रॉफिट सेंटर है? नहीं। क्या कॉस्ट सेंटर है? नहीं। क्या इन्वेस्टमेंट सेंटर है? नहीं। रेवेन्यू सेंटर है, जहां पे सेल्स जनरेट की जाती है। तो 10 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल फंक्शनल क्वालिफिकेशन है? फंक्शनल क्लासिफिकेशन का, सॉरी क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन मतलब काम के वाइज। क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड है? क्या वो प्रोडक्शन रिलेटेड है? तो हम कहते हैं ऐसा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री से रिलेटेड काम, इट इज ए फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो आंसर इज सी। ये था हमारा बेटा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर के एमसीक्यू। अभी हमारे पास और टाइम अवेलेबल है, तो हम आज एक चैप्टर और कवर करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बेटा ये क्या कहता है? हम बात कर रहे थे अभी इंट्रोडक्शन की, तो मैंने कहा कि कॉस्ट के लिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं। क्यों बनाए हुए हैं स्टैंडर्ड? कि अगर कहीं पे कोई ट्रीटमेंट में कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन क्या हो जाए? दूर हो जाए। और ट्रीटमेंट कैसा हो जाए? ट्रीटमेंट यूनिफॉर्म हो जाए, सबका एक जैसा हो जाए। तो बेटा CAS, कितने CAS इश्यू किए गए हैं? 1 से लेके 24 तक, 24 CAS। ठीक है बेटा। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे? मैं अभी सारे क्वेश्चंस में आपको CAS के बारे में बताऊंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ट्रिक ऑफ लर्निंग एंड रिमेंबरिंग ऑफ CAS। सारे CAS को समझने और उनको नंबर्स याद करने का आपको लिंक मिलेगा। चलिए बेटा स्टार्टिंग से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। CAS 21, CAS 21 किससे रिलेट करता है? CAS 21 रिलेट करता है बेटा क्वालिटी कंट्रोल से। तो देखिए, क्या कैपेसिटी डिटर्मिनेशन होता है? जॉइंट कॉस्ट होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस? नहीं। आंसर इज नन ऑफ दीज बिकॉज इट इज रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल। CAS 13 बेटा, CAS 13 होता है रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ
सर्विस सेंटर, related to cost of service center. CAS, standard deals with the principle and method of determining manufacturing cost of excisable goods. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। तो बेटा सारे देखते हैं। CAS-12 किस चीज का होता है? CAS-12 होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। CAS-15 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। CAS-22 दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। ये लीजिए बेटा, तो आंसर इज CAS-22। तो आंसर हो जाएगा सी। सर 2 भी बता दो। 2 होता है बेटा कैपेसिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4, स्टैंडर्ड्स डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज एंड इक्वलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मैं वापस से आपको सभी बताता हूं। CAS-6 होता है बेटा मटेरियल कॉस्ट। 22 अभी बात की थी हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। CAS-9 होता है बेटा पैकिंग मटेरियल। तो इसका मतलब CAS-9 किस चीज का होता है? एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। आंसर इज डी, CAS-5। क्वेश्चन नंबर 5, स्टैंडर्ड्स डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। अब देखो बेटा, आपने अभी जितने नाम सुने आपको आधे याद आ जाएंगे फटाफट से। आपने कहा CAS-9 अभी अभी देखा था, पैकिंग मटेरियल का है। CAS-12 रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है। CAS-15 ये भी ऊपर देख के आए हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का है। तो आंसर इज CAS-16 डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो आंसर इज CAS-16। तो आज के लिए, इस क्लास के लिए इतना ही। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं बेटा डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप CAS नंबर की ट्रिक सीखेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। VAS CM